students, today we will discuss the next topic in फार्मास्यूटिक्स 1। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इसमें वो है एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स। हम लोग एक्सट्रैक्शन एंड ग्लैनिकल्स वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में उसमें डिस्कस किया था कि हमारे पास जो पर्कुलेशन की प्रोसेस है उसमें क्या क्या हम लोग जो प्रोसेसेस है वो यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग सिंपल पर्कुलेशन को डन करेंगे। उसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे उसकी पैकेजिंग कि जो हमारी पर्कुलेशन है उसकी पैकेजिंग में हमारे पास कैसे हम लोग पर्कुलेटर को पैक करेंगे, उसमें ड्रग कैसे पैक करेंगे। में क्या है, हमने पर्कुलेटर मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में। ये हमारा पर्कुलेटर है, ये हमारा ऊपर क्या क्लोजर इसका ढक्कन है। इसमें हम लोगों ने जब पैकेजिंग करनी है ड्रग की वो कैसे करेंगे, मेंस्ट्रुम और जो ड्रग है हम लोग उसको कैसे डालेंगे। फर्स्ट हमारे ऊपर हम लोग क्या है, एक नीचे सबसे पहले जो हमारे जहाँ पर होल्स है, ग्लास है जिसमें होल्स है वो हम लोग नेट है उसके ऊपर ग्लास फूल रखेंगे। ग्लास फूल रखने के बाद हम लोग उसमें ड्रग डालेंगे। ड्रग डालने के बाद हम लोग एक फिल्टर पेपर उसमें कवर कर देंगे। एक लेयर किसकी बनाएंगे, फिल्टर पेपर की। फिर उसके ऊपर हम लोग जो सैंड है, मॉइस्ट सैंड रेत, वो डाल देंगे, उसकी लेयर बनाएंगे। देन उसमें हम लोग जो हमारा मेंस्ट्रुम है, जो हम लोग सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो सॉल्वेंट उसके ऊपर हम लोग फिक्स कर देंगे, वो सॉल्वेंट उसके ऊपर डाल देंगे। अब सॉल्वेंट सैंड से थ्रू फिल्टर पेपर से फिल्टर होकर फिर वो ड्रग में आएगा हमारा मेंस्ट्रुम। ड्रग में जब आएगा, ड्रग में बाद में जब मेंस्ट्रुम आने पर यहाँ से वो ड्रग के जो केमिकल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको अपने में जो है उनके साथ मिलकर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उनमें से ड्रग में से निकाल कर वो नीचे ग्लास बोल से फिल्टर होके हमारे कलेक्टर में यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा। जब ये हमारा कलेक्टर है जो ये भर जाएगा उस टाइम हम इसको 10 या 30 ड्रॉप्स हैं जो वो निकाल के कंटेनर में भर लेंगे। इसमें हम लोग जो पैकेजिंग करेंगे, जो मॉइस्ट है हमारा जो डिप मटेरियल है वही हम लोग यूज़ करेंगे, ड्राई मटेरियल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम लोग ड्राई मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो हमारे जो पर्कुलेशन की प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देगा। और सेकेंड है, जब ड्राई मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे उससे क्या उसमें एयर चले जाएगी, एयर स्केप हो जाएगी, जिससे जो हमारा मेंस्ट्रुम का फ्लो है उसमें एयर होने के कारण वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं हो पाएगा। उसकी जो है फिल्ट्रेशन है, जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज हो जाएगी। थर्ड है, अगर हम लोग इसमें सिर्फ जो है अपने जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वही इसमें यूज़ करेंगे, कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो हम लोग मटेरियल यूज़ करना है, हार्ड जो मटेरियल है वही हम लोग पर्कुलेशन की प्रोसेस में यूज़ करेंगे। इस तरह हम लोग इसकी पर्कुलेशन की पैकिंग करेंगे। पहले जो है ग्लास फूल रखेंगे, फिर ड्रग डालेंगे, फिर हम लोग फिल्टर पेपर उसमें कवर करेंगे, फिल्टर पेपर से लेयर बनाएंगे, फिर सैंड की लेयर और फिर हम लोग मेंस्ट्रुम डालेंगे। जितना हम लोग मेंस्ट्रुम यूज़ हमारे यहाँ पर मान लो 10 ml की कलेक्शन हुई तो वो 10 ml हम लोग ऊपर से डालते जाएंगे मेंस्ट्रुम में। जब तक हमारा जो है क्लियर लिक्विड आ रहा है, फिल्ट्रेट जो है वो क्लियर आ रहा है, तब तक हम उसे कलेक्ट करेंगे। जब जो हमारा कलेक्शन है फिल्ट्रेट है उसमें कलर आने लग गया या वो क्लियर लिक्विड नहीं आ रहा तो हम उसको बंद कर देंगे। उसका मीन्स है कि जो हमारा सॉल्वेंट है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसमें वो हमारा खत्म हो गया, वो हमने सारा फिल्ट्रेट में कलेक्ट कर लिया। ये तो हमारा पैकिंग ऑफ ड्रग इन पर्कुलेशन के, हमने ड्रग कैसे पैक करनी है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन इन कंसंट्रेटेड पर्कुलेटर, जो हमारे उसमें हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। जो हमारा पर्कुलेशन प्रोसेस है फॉर कंसंट्रेटेड प्रेपरेशंस के लिए वो हम लोग कैसे करेंगे। जो कंसंट्रेटेड की हमारे पास प्रेपरेशन बनाने के लिए हम लोग पर्कुलेटर यूज़ करते हैं उसमें दो टाइप के। फर्स्ट है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, यूज्ड फॉर लिक्विड एक्सट्रैक्शन
एंड सॉलिड एक्सट्रैक्शन। हम लोग एक लिक्विड एक्सट्रैक्शन और सॉलिड एक्सट्रैक्शन है जो जिनका हम लोग लिक्विड का एक्सट्रैक्ट और सॉलिड का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए हम लोग कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन है जो उनमें परकोलेशन का यूज करते हैं। परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन, उन्हीं में हम लोग ये कंसंट्रेशन जो मेथड है वो यूज करेंगे। इसमें हमारे पास दो मेथड है, फर्स्ट है रिजर्व परकोलेशन, सेकंड है मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस। इसमें दो टाइप है, रिजर्व और मॉडिफाइड परकोलेशन। पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस कर लेंगे रिजर्व जो है हमारे जो परकोलेशन है वो कौन सी है, रिजर्व परकोलेशन का क्या मीनिंग है। रिजर्व परकोलेशन क्या है, इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जो हमारे पास इसमें हम लोग यूज करेंगे। जो हमारा रिजर्व परकोलेशन है इसमें हमारा पहले हम लोग जब कंसंट्रेटेड परकोलेशन करेंगे इसमें उसमें थर्ड फोर्थ जो पार्ट है हमारा मेंस्ट्रुम का वो हम लोग निकाल कर फिल्टर करके उसको रिजर्व रख लेंगे। उसको हमने क्या करना है, रिजर्व रख लेना है सेपरेट। एंड देन जो हमारा 1/4 पार्ट है 25% जो हमारा पार्ट बच गया जो परकोलेशन प्रोसेस के थ्रू जो फिल्ट्रेट हो रहा है उसको हम लोग इवेपोरेट करेंगे। जब इवेपोरेशन होने लग जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे पास कौन सी जो फॉर्म बच जाएगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म है जो हमारे फिल्ट्रेट है उसकी बच जाएगी, क्योंकि बाकी का सारा क्या है वो हमारा इवेपोरेट हो चुका है। जब हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन इवेपोरेट देन इवेपोरेट देन कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजर्व सोल्यूशन है और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है इन दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे। जब मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हमारा जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है वो रिजर्व में चला जाएगा और हमारा जो रिजर्व सोल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। अब जो हमारे पास ये रिजर्व लिक्विड्स हैं इनको हम लोग जो है इससे किनकी की प्रिपरेशन करते हैं, जो हमारे एक्टिव सब्सटेंसेस है वो हमारे इसमें से जो है वो फॉर्म हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाएंगे और फिर हम लोग इसका जो वॉल्यूम है वो मेकअप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे इसके जो सेकेंड फॉर्म है वो है मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस फॉर टिंचर। मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस, ये हमारा जो मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस है ये हम लोग किन के लिए यूज करते हैं, इसमें हम लोग इससे टिंचर की जो प्रेपरेशन है वो बनाते हैं। इसमें हम लोग जो रेशो लेंगे वो लेंगे 1:4, मीन्स ड्रग का जो है ये हम लोग 1:4 का पार्ट लेंगे। अगर हम लोग जो ड्रग है उसको 4 टाइम में डिवाइड करेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी
4 लोगों के बीच में उसको डिवाइड करने तो 25% चले जाएगा। उससे क्या है, हमारी जो कंसंट्रेशन ड्रग है वो उसकी जो पावर है वो कम रह जाएगी। इसलिए हम लोग जो है इसको जब यूज़ करते हैं, मेथड को फॉलो करेंगे, हम लोग इसमें यूज़ करते हैं 1:3। 1:3 की हम लोग जो रेशो है 1:3 ये हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें से हर एक जो इंडिविजुअल पर्सन है उसके पास 33% जो है सब्सटेंस चला जाएगा, उसकी जो उससे कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे हम लोग इसमें जो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे हमने जो सिंपल प्रोसेस है, जो सिंपल पर्कुलेशन प्रोसेस है, उसमें हम लोग जो ड्रग लेते हैं वो 200 ml है और उसमें हमने इम्बिशन किया 4 आवर्स के लिए। जो हमारी ये प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस में क्या था, हमने एक ड्रग ली 200 mg, उसको हमने इम्बिशन किया 4 आवर्स के लिए। फिर मैसेरेशन में हम लोग कितने टाइम के लिए रखते थे, 24 के लिए। फिर हमने जो पर्कुलेटर है उसमें से कलेक्ट किया अपने ड्रग को। बट इन मॉडिफाइड पर्कुलेशन में क्या है, हमने ड्रग ली, एम्बिशन किया उसका, अब जो हमारी वो ड्रग है उसको हम लोगों ने मैसेरेशन करना है। यहाँ पर हमने पहले 24 आवर्स के लिए ड्रग को मैसेरेट किया एंड 1000 ml हमारा जो है वो मैच्ड है। फिर हमने जो सेकंड मैसेरेशन किया, मैसेरेशन जो प्रोसेस है वो हमने की 12 आवर के लिए। सेम फिर हमने थर्ड प्रोसेस की इसी तरह की। यहाँ पे हमने वॉल्यूम 1000 ml लिया। अब क्या हमारे पास इसमें ये वॉल्यूम को कितना हो गया, हमारी ड्रग तो सेम है 1 डिवाइडेड बाई, ड्रग तो एक ही है हमारी, उसको हमने क्या डिवाइड किया बार बार। 1 इंटू जो रेशो है हमारे पास जो ड्रग की वो कितनी आएगी, हमारे पास जो ड्रग है वो भी 1000 ग्राम है और हमारा जो वॉल्यूम है हमने 200 ग्राम यहाँ ड्रग ली थी। जो हमारी ड्रग है 1000 ग्राम हमारी जो ड्रग है इसमें, और हमने यहाँ पर ड्रग कितनी है 1000 ग्राम। यहाँ ड्रग की कंसंट्रेशन तो हमारी सेम है 1000 ग्राम है और हमारे जो मेंस्ट्रुम है वो कितने 1000 डाला है इसमें, तो हमारे क्या निकलेगा 300 ml। तो इससे हमारी डीपी ड्रग बाय पर्कुलेशन कितनी आ जाएगी 1/3% की रेशो आ जाएगी। इन रेशो से हम लोग क्या है हमारे जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो निकालेंगे, इसमें हम लोग मिक्स करेंगे हमारे जो कंसंट्रेटेड फॉर्म है ये उनको, एंड जो फाइनल वॉल्यूम है फिर वो मेकअप करेंगे ड्रग का, जिससे हमारे जो है जितनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड वॉल्यूम होगा कि जितने कम हम लोग करेंगे डिवाइड उतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड वॉल्यूम होगा और हम लोग उसको तीनों को मिक्स कर देंगे, जिससे हमारी जो प्रेपरेशन है वो कंसंट्रेटेड वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा हॉट प्रोसेस, परकोलेशन बाय हॉट प्रोसेस या फिर सॉक्सलेट अपरेटस, सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन। जो सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, यूज्ड फॉर फिक्स्ड ऑयल और अल्कलॉइड के लिए। ये हमारा यहाँ पर अपरेटस का डायग्राम है, कैसा सॉक्सलेट अपरेटस होता है। इसमें हम लोग पहले अपरेटस का डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर ए में क्या है हमारे पास, ये कोनिकल हमारे पास फ्लास्क है और नीचे वाटर बाथ है जिसमें हम लोग फ्लास्क को फिक्स कर देंगे और उसमें हम लोग उसमें जो मेंस्ट्रुम जो सॉल्वेंट अपना वो डाल देंगे। सेकंड जिसमें वो सॉल्वेंट है बॉइल होगा। बी पार्ट है, बी पार्ट में यहाँ पर इधर हमारे साइड ट्यूब है और इस साइड हमारा साइफन ट्यूब प्रेजेंट है। जो साइड ट्यूब उसका क्या काम है, जब यहाँ पर सॉल्वेंट जो इवेपोरेट होगा बॉइल होगा तो वो इवेपोरेट होकर इससे होकर यहाँ पर चले जाएगा, जो हमारी ट्यूब ड्रग है उसमें जाएगा। जब उसमें जाएगा तो ड्रग के साथ अटैच होगा, ड्रग में मिक्स होगा और ड्रग में जब मिक्स होगा तो ये हमारा क्या है, इवेपोरेट होकर यहाँ इस स्टाइफन ट्यूब में आकर फिर फ्लास्क में चला जाएगा। और यहाँ हमारा सी पार्ट है रिफ्लेक्स कंडेंसर। रिफ्लेक्स कंडेंसर का क्या काम होता है कि जब वाटर इवेपोरेट होता है यहाँ पर वेपर आते हैं, वो वेपर्स को क्या करेगा, कूल ऊपर से जो है वेपर्स आएंगे इससे एयर से कूल करेगा, कूल करके इसको फिर यहाँ पर ड्रग में मिक्स कर देगा, जिससे क्या उस ड्रग में वो वाटर क्या वो ऐड होता रहेगा और हमारा जो है ड्रग है जो उसमें एक्टिव जो कॉन्स्टेंट्स है वो निकलते रहेंगे। अब हमारा जो परकुलेटर है प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है, इसमें जो सॉल्वेंट है वो बॉयल होगा, यहाँ पर हीट होगा, हीट होते टाइम क्या है जब बॉयल होगा हीट होगा तो उसमें से वेपर्स निकलेंगे और वो वेपर्स क्या कन्वर्टेड हो जाएंगे जो हमारे वेपर्स में, फिर वेपर्स हैं वो हमारे क्या एंटर होंगे इनटू द कंडेंसर और ये हमारे यहाँ पर साइड ट्यूब से होकर कंडेंसर में यहाँ एंटर होंगे। कंडेंसर में जब यहाँ पर एंटर होंगे तो उसमें जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ड्रग के वो साइफन ट्यूब के थ्रू हमारे पास कलेक्ट होंगे यहाँ पर और यहाँ पर आते आते फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएंगे। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है, वेपर्स यहाँ से इधर जाएंगे फिर वहाँ से कंडेंस होंगे, एयर और वेपर्स फिर वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में यहाँ से और फिर वो ड्रग में चले जाएंगे। फिर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारा साइफन ट्यूब के थ्रू फ्लास्क में कलेक्ट होता रहेगा। ये कम से कम हमारे 15 मिनट की जो प्रोसीजर है ये इसी तरह अब रिपीट होता रहेगा जो हमारा प्रोसीजर है। और लास्ट में हमारे पास क्या है, जो फ्लास्क है उसमें वाटर जो मेंस्ट्रुम है सॉल्वेंट है वो खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा जो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये हम लोग थर्मोलेबाइल जो ड्रग्स है उनके लिए यूज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल हमारे पास एस्टर्स आर नॉट यूज्ड फॉर दिस पर्पस, इसमें हम लोग एस्टर्स हैं जो उनको यूज नहीं करेंगे। सेकंड है इसमें जो हमारे पास ड्रग्स है जो सॉल्वेंट है, ओनली जो हमारे पास सॉल्वेंट्स है जो बॉइलिंग मिक्सचर है जिसपे बॉइल पे मिक्स हो जाए वही हम लोग इसमें सॉल्वेंट यूज करेंगे। एंड थर्ड है हमारे पास जो है ड्रग्स है, कुछ ड्रग जिनमें जो हमारे पास जैसे ग्वारगम है, ओपियम है, पोपी है, ओपियम है, इनको हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं यहाँ पर जो हमारा कंडेंसर है उनकी जो इनलेट आउटलेट्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं जिससे जो वाटर वेपर्स है वो पास नहीं होते। दोबारा देख लेते हैं, ये हमारा सॉक्सलेट अपरेटस है, वाटर बाथ है, यहाँ पर हमने सॉल्वेंट डाल रखा है फ्लास्क में, सॉल्वेंट हीट होगा बॉइल होगा और वो वेपर्स बनेंगे, वेपर इस साइड ट्यूब से होकर यहाँ पे वेपर्स है रिफ्लेक्स कंडेंसर की हेल्प से वो क्या द्वारा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और यहाँ पर लेके हमारे ड्रग इसमें चले जाएंगे। जब ड्रग में से जो वेपर्स आएंगे उसके साथ उसमें क्या होगा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होंगे, वो हमारे साइफन ट्यूब के थ्रू होकर फ्लास्क में चले जाएंगे जिससे जो हमारा धीरे धीरे जो
जो हमारा ट्यूब जो हमारा फिल्ट्रेट है वो इकट्ठा होता रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग, जो हमारे फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स जो हमारे हैं फैक्टर अफेक्टिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ये हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जिसमें हम लोग फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है कैरेक्टर ऑफ ड्रग। कैरेक्टर ऑफ ड्रग में हमारे पास क्या है कि जो हमारे सॉफ्ट प्रोडक्ट है, सॉफ्ट टिश्यू है, उनको हम लोग मैसिरेट करेंगे, उनको हम लोग जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे मेंस्ट्रुम की जो प्रोसेस है, मैसिरेशन प्रोसेस है उसके थ्रू। जो हमारे हार्ड टिश्यूज होते हैं उनको हम लोग पर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा कैरेक्टर है कि ड्रग किस टाइप के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसेस करेंगे। सेकेंड है थेरापेटिक वैल्यू ऑफ ड्रग। अगर हमने किसी भी ड्रग की थेरेपेटिक वैल्यू ज़्यादा लेनी है, वो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे पर्कुलेशन प्रोसेस, क्योंकि जो पर्कुलेशन प्रोसेस है उसके थ्रू जो हमारी ड्रग है उसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो क्या बहुत ज़्यादा आती है। इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल बेलाडोना। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ ड्रग। कॉस्ट ऑफ ड्रग में हमारे पास जी अगर हम लोग जो मैसिरेशन प्रोसेस से कौन सी ड्रग को एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो हमारे चीप ड्रग्स हैं वो हम लोग मैसिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही करेंगे। जो हमारे कॉस्टली ड्रग्स हैं उनको हम लोग पर्कुलेशन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग उसको उसके थ्रू हम लोग उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्वेंट। जो मेनली हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं चीप सॉल्वेंट, वो है हमारे पास वाटर। वाटर को हम लोग जो मैसिरेशन प्रोसेस में हम लोग मेनली वाटर का ही यूज करेंगे। जो पर्कुलेशन के प्रोसेस उसमें अल्कोहल का भी यूज हो जाता है मेनली। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कि हमारी ये फैक्टर है कि हमारी जो ड्रग है वो हम लोग अगर हमने इन्फ्यूजन मैसिरेशन डबल और ट्रिपल मैसिरेशन के थ्रू हमने ड्रग को जो एक्सट्रैक्शन करना है तो वो हमारी कंसंट्रेशन क्या आएगी, सेमी कंसंट्रेशन। अगर हमने ज़्यादा कंसंट्रेशन लेनी है ड्रग की तो उसके लिए हमें जो यूज़ करना पड़ेगा वो है हमारा पर्कुलेशन प्रोसेस। अगर हम लोग पर्कुलेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे तो उससे हमारी जो ड्रग है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड आएगी। ये हमारे फैक्टर अफेक्टिंग वेपोरेशन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस थे कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है हमारी इसी चैप्टर में है लास्ट टॉपिक आयुर्वेदिक डोजेज फॉर्म। वो हम लोग इस लास्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।